नमस्कार। निकाय चुनाव पार्टी को मजबूती देते हैं और क्षेत्र का विकास करते हैं। कितना भी बड़ा राजनीतिक दल हो या कितना भी छोटा राजनीतिक दल हो, उसकी निगाहें सदैव निकाय चुनावों पे रहती है, चाहे वह पार्षद हो या मेयर हो। मौजूदा समय में हम गाज़ियाबाद के वार्ड 71 में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पप्पू नागर जी हमारे सामने मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह यहाँ पर जीत किस तरह प्राप्त करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड 71 में आपको क्या लगता है, जीत के लिए आपको कौन सी कवायदें करनी पड़ेंगी? विगत पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, सभी लोगों का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और जहाँ भी जा रहा हूँ, जो हमारे पिछले पार्षद रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जो विगत में पार्षद रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। हर जगह उन्हें गालियाँ मिल रही हैं, बल्कि उन्हें तो डायरेक्ट पब्लिक उन्हें लताड़ रही है, उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है बिल्कुल। इस बार उनकी जमानत जब्त होगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। चेतन शर्मा है मौजूदा पार्षद जो थे, चेतन यादव कांग्रेस से। उससे पहले मनवीर नागर थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक बड़ा बदलाव कैसे हुआ था, मतलब जनता ने क्या सोचा था कि मनवीर नागर को छोड़कर चेतन यादव के पास खड़ी हो गई जनता? देखिए, नेचुरल चीज़ होती है। वो 10 साल पार्षद रहे और 10 साल में बहुत सारे काम कराए। जितने उन्होंने काम कराए 10 वर्षों में, मुझे तो ये लगता है कि वो 10 वर्षों वाले ही काम हैं जो अब तक रुके हुए हैं। जो सड़कें उस समय बनी हुई थी वो आज भी वही हैं, लेकिन वो 5 साल हो गए हैं तो जर्जर होना निश्चित है। बरसात भी होती है, मौसम भी बदलते हैं, तो वो जर्जर हो चुके। उन्होंने बहुत काम कराए थे। उस समय हुआ क्या था, विपक्ष ने भ्रांति फैलाई गई कि जो है ये तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, ये तुम्हारे मकान तोड़वा देंगे, लोगों से झूठ बोल बोल के। चुनाव का समय आप जानते हो, लोगों के कान कच्चे होते हैं, उन्हें ऐसा लगा छोटे छोटे मकान हैं सबके कि कहीं हमारे मकान ना टूट जाएं या कुछ ना हो जाए, तो वो बहकाए में आ गए। लेकिन वो सभी लोग आज पछता रहे हैं, वो सभी लोग आज दुखी हैं कि हमारे मनवीर नागर जी जो पार्षद थे वो बहुत अच्छे पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं और उन्हीं की नीति पर चलते हुए मैं भी वो विकास कार्य कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना विश्वास जताया है मेरे ऊपर, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का पूरा विश्वास करूंगा। सियासी गलियारों में कुछ ना कुछ हलचलें होती हैं और एक बात ज़रूर सामने आ रही है, चाहे वह मेयर के चुनाव को लेकर हो या फिर पार्षदों के चुनाव हो। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, यदि किसी को टिकट ना भी दो तो भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो क्या उसका फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है मौजूदा समय में? हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, सब लोग जानते हैं। हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, हमने हमेशा सम्मान की राजनीति की है, सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ से अगर कोई काम पे आया, उसका काम भी हुआ और उसे सम्मान भी मिला। हम आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिपाही है वो विकास और सम्मान की राजनीति करता है। हम भी उसी नीति पर चलते हुए लोगों के सामने जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। बहुत प्यार, अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है सभी लोगों का। सभी ब्लॉक में गया हूँ, सभी लोग बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। कल एक कार्यक्रम कराया था हमने, ज़्यादा सूचना ना होते हुए भी वो ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि उसका इतिहास लिखा जाएगा आगे चल के इसी चुनाव का। एक मेयर की बात कर लेते हैं, मेयर की चर्चा। जो पिछली मेयर थी आशा शर्मा, तो उन पर कहीं ना कहीं यदि हम लिखित बात नहीं कथित बात करें तो भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है और यह भी देखा गया कि अवैध खोखे रखवाए गए, नगर निगम की ज़मीन को बिल्डर्स के हवाले कर दिया गया। यह तमाम आरोप आ रहे हैं सामने। तो क्या इन आरोपों के बावजूद मौजूदा प्रत्याशी हैं जो सुनीता दयाल, तो क्या उनका जीतना संभव है? सुनीता दयाल जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, भाजपा की बहुत पुरानी सिपाही हैं। और रही बात आदरणीय आशा शर्मा जी की भी, उन्होंने इतने कार्य कराए हैं, सब लोग जानते हैं। देखो, राजनीति है, राजनीति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगाता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी जी पे भी लगा रहे हैं लोग बाग। किसी के पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया है या उन्होंने कोई ऐसा घपला किया है या उन्होंने कोई ऐसे घोटाले किए हैं? ऐसा किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ फैलाने वाली बातें हैं और ये सब लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। सब लोग जान रहे हैं। आशा शर्मा मेयर जब रही हैं हमारी, उन्होंने इतने विकास कराए हैं, गाजियाबाद को नंबर 1 पर प्रदेश में लाए नगर निगम में। तो कोई नंबर 1 पे वैसे ही थोड़ी आ जाएगा कि इतने घोटाले करेगा वो, इतने सब लोग जानते हैं, पब्लिक जान रही है और इस बार रिकॉर्ड बनेगा। आदरणीय हमारी मेयर साहबा
रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगी। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी भ्रांति होगा। भ्रांति पे लोग नहीं जा रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करा सकती है और भारतीय जनता पार्टी ही देश को संभाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं सभी पार्षद जो जिनका भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन जीत सुनिश्चित है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जनता का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। तो इसके लिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।